स्वर अनंत राजपाली। श्लोक संख्या 108 से 117। इसलिए श्रीमान मेरा अभिप्राय एकांत में सुनने की कृपा करें, क्योंकि गुप्त मंत्रणा 6 कानों में पहुंचकर प्रकट हो जाती है, अर्थात उसे सभी जान जाते हैं, किंतु वही 4 कानों में कहने वाले एवं सुनने वाले 2 ही व्यक्तियों में स्थिर रहती है, अर्थात प्रकट नहीं होने पाती है। इसलिए नीतिवान को अपना अभिप्राय 6 कानों में नहीं पहुंचने देना चाहिए। इसके पश्चात पिंगलक के अभिप्राय को जानने वाले व्याघ्र, चीते, भेड़िए आदि के साथ सभी जानवर सभा में उसकी बात सुनकर तत्काल ही दूर हट गए। तब दमनक ने कहा, पानी पीने के लिए गए हुए स्वामी बिना पानी पिए ही लौटकर यहाँ आकर क्यों बैठे हैं? पिंगलक ने लज्जा के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ भी कारण नहीं है। उस दमनक ने कहा, देव, यदि वह कहने योग्य ना हो तो रहने दीजिए। कहा भी गया है, कुछ बातें स्त्रियों से, कुछ आत्मीय बंधुओं से, कुछ समवयस्क मित्रों से और कुछ पुत्रों से छिपाने योग्य होती हैं। अर्थात नीतिवान का कहना है कि सभी बातें सभी से कहने योग्य कभी नहीं होती हैं। अतः विवेकशील पुरुष को चाहिए कि किसी इष्ट कार्य की पूर्ति के लिए किस बात का कहना उचित या अनुचित है, इस पर भली भांति विचार करने के बाद ही उसे कहे। यह सुनकर पिंगलक ने विचार किया, यह तो योग्य व्यक्ति दिखाई दे रहा है, अतः इसके आगे अपना अभिप्राय कह दूं। कहा भी गया है, अनन्य हृदय वाले मित्र, मतलब अच्छे हृदय वाले मित्र, गुणी सेवक, आज्ञाकारी पत्नी और प्रेम भाव रखने वाले स्वामी से अपना दुख कहकर मनुष्य सुखी हो जाता है। दमनक, तुम कहीं दूर से आने वाली गंभीर ध्वनि सुन रहे हो ना? उसने कहा, स्वामी, सुन तो रहा हूं, किंतु उससे क्या अभिप्राय? पिंगलक ने कहा, भाई, मैं इस जंगल से चला जाना चाहता हूँ। दमनक ने कहा, कारण क्या है? किस कारण से? पिंगलक ने कहा, इस वन में, इस जंगल में आज कोई महान शक्तिशाली एवं अपूर्व प्राणी आ गया है। उसी की यह गंभीर ध्वनि सुनाई दे रही है। इस ध्वनि के कारण, इस ध्वनि के अनुसार ही उसका पराक्रम भी उसी प्रकार का होगा। दमनक ने कहा, यदि ध्वनि मात्र से ही स्वामी इतने भयभीत हो गए हैं, इतने डर गए हैं, तो यह ठीक ही कहा गया है। जिस प्रकार जल से बांध में छेद उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार गुप्तना रखने वाले से, मंत्रणा चुगली करने वाले से प्रेम और शब्द से आतुर होने वाले भी भेद को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि आप तो मृगेंद्र होने के कारण आतुर नहीं है, फिर क्यों इस प्रकार शब्द मात्र से भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं? इसलिए पूर्वजों द्वारा उपार्जित वन को छोड़ देने का विचार स्वामी के लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि नगाड़ा, वेणु, मृदंग, ताल, पटह, ढक्का नाम का वाघ, शहनाई आदि वाघों के भेद से शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, अतः केवल शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। कहा भी गया है, अत्यंत भयानक क्रूर शत्रु के प्राप्त होने पर भी जिस राजा के धैर्य में कमी नहीं होती है, वह कभी भी पराजित नहीं होता है। ब्रह्मा के भी भय दिखाने पर धैर्यवानों का धैर्य नष्ट नहीं होता, बल्कि वह पहले से और भी अधिक बढ़ जाता है। जैसे तालाबों को सुखा देने वाले ग्रीष्म ऋतु में समुद्र ऊंची ऊंची लहरों से क्षुब्ध होकर और भी उग्र रूप धारण कर लेता है, और भी जो विपत्ति में खिन्न नहीं होता, घबराता नहीं है, संपत्ति में प्रसन्न नहीं होता तथा युद्ध में भयभीत नहीं होता, ऐसे तीनों लोक में शिरोमणि किसी विरले पुत्र को ही माता जन्म देती है। और भी शक्तिहीन होने के कारण अत्यंत विनम्र तथा निस्तत्व होने के कारण अत्यंत शूद्र मानहीन व्यक्ति का जीवन तथा तृण के समान गति होती है। अर्थात कहने का मतलब है, शक्तिहीन और शूद्र मनुष्य तृण के समान दूसरों से पददलित किया जाता है, धक्के देकर भगाया जाता है।
और भी शत्रु के प्रताप को प्राप्त करके जो दृढ़ता को नहीं प्राप्त होता, अर्थात शत्रु के आक्रमण के समय जो दृढ़ता के साथ अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, इधर उधर भागता नहीं है, आभूषण के समान उसके बाह्य रूप से कोई फल लोगों को प्राप्त होता है। भाव यह है कि शूरवीर शत्रु के प्रताप से डरते नहीं है, किंतु कायर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अतः यह सब भाव समझकर स्वामी को धैर्य धारण करना चाहिए। केवल शब्द से ही पराजित या भयभीत नहीं होना चाहिए। और भी मैंने भी पहले समझ लिया था कि यह मेद चर्बी से भरा हुआ होगा, किंतु जब उसके भीतर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि यह तो केवल चमड़े से ढका हुआ सूखा काठ ही है। पिगलंग ने कहा, यह क्या है, यह कैसे? उसने कहा, गीदड़ और नगाड़े की कथा, श्रृंगाल और दुदुम्बी की कथा, जिसे हम अगले ऑडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।